नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे 10th क्लास के टॉपिक ग्राफ का। तो ग्राफ पर अपन चर्चा करने के बाद में अपन ने कल की क्लास में अपन ने विशेष रूप से उसकी प्रकृति याद करने के 3 नियम बताए थे। तो रेखाएं कितनी सरल रेखीय युग्म की रेखाएं कितने प्रकार की होती, पहली बताई थी अपन ने प्रतिच्छेदी रेखाएं, दूसरी बताई थी अपन ने समांतर रेखाएं और तीसरी बताई थी अपन ने समपाती रेखाएं। तो उन्हीं के द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, उसके द्वारा कैसे प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी प्रकृति याद कीजिए। तो अपन को जैसे दो क्वेश्चन दे देगा, 3 प्रकार के क्वेश्चन लिए हमें, दो क्वेश्चन दे देगा और उनकी प्रकृति याद करवाएगा। तो प्रकृति याद करने से पहले समीकरणों को अपन को 0 के समान रखना होता है। तो जैसे अपन 0 के समान रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2x + 3y, और ये 13 ही कराएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो -13 = 0। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार ये हो जाएगा 5x - 2y - 4 इधर आते हैं -4 = 0, समीकरण 2। अब अपन लेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 में तो ये तो a1 का मान है, ये b1 का मान है, ये c1 का मान है। a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान। और दूसरे समीकरण में a2, b2 और c2। जैसे a1 का मान कितना आ गया 2, b1 का मान कितना आ गया 3 और c1 का मान कितना आ गया -13। इसी प्रकार a2 का मान कितना आ गया 5 और b2 का मान कितना आ गया -2, माइनस लग रहा है, और c2 का मान -4। अब हमने प्रकृति याद करने के लिए सूत्र बताया था a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो ये सूत्र बनाया था, तो अपन ने पहले निकालना है अपन को a1/a2। a1 का मान कितना है 2 बटा और b2 का मान 5। अभी हल नहीं होगा, कैसे कैसे ले जाएगा। फिर b1/b2, b1 का मान कितना है 3 और बटा -2। फिर कितना आएगा c1/c2, c1 का मान कितना है -13 और -4, माइनस से माइनस कट गया तो 13/4। अब देखो अपन ने यहाँ पे हल करने के बाद में पता चला कि तीनों ही अलग अलग है। तीनों क्या है अलग अलग, तीनों अलग अलग है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं a1/a2 = 0, b1/b2 = 0, c1/c2। तो तीनों ही अलग अलग, या तो ये दोनों अलग अलग हो या फिर तीनों ही अलग अलग हो, एक ही बात होती है। वो रेखाएं कौन सी होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो कौन सी रेखाएं ये प्रतिच्छेदी रेखाएं या संगत मान, इसको क्या बोल सकते हैं अपन संगत मान। मतलब युग्मों का क्या होगा संगत मान होगा। इस प्रकार से अपन इसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन ले, दूसरे क्वेश्चन में भी कोई 0 के समान रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2x + 4y 10 इधर आते हैं माइनस का बराबर 0, समीकरण 1। ये हो जाएगा 3x + 6y और 12 इधर -12 बराबर 0, समीकरण 2। वही समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से तो बताओ ये a1, b1 और c1। a1 का मान कितना आ गया 2, b1 का मान 4 और c1 का मान -10। इसी प्रकार a2, b2, c2। a2 का मान कितना आ गया 3, b2 का मान कितना आ गया 6 और c2 का मान कितना आ गया -12। ये आ गया। अब इसको अपन हल कर लेंगे। हल कर लो तो अपन कोई a1 है a2, तो a1/a2, a1 का मान कितना है 2 बटा 3, यहाँ पे हल हो गया, आगे हल नहीं होगा 2 बटा 3 आ गया। फिर b/b2, a1 कितना है 4 और बटा 6, 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 तिया 6। फिर आता है c1/c2, c1 का मान कितना है -10 और ये -12, 0 0 कट गया। अब वो माइनस से माइनस कट गया, सॉरी अब 2 से कट रहा है, ये तो कितनी पर कट गया 5 पर और ये कितनी पर गया 6 पर। अब देखो ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये अलग है, तो इसकी स्थिति कैसे बन जाएगी
a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये स्थिति बन गई। तो ये दोनों तो 2/3 आ गया, लेकिन ये अलग आ गए 5/6। तो बताओ ये कौन सी स्थिति बन जाएगी? समांतर रेखा है। कौन सी रेखाएं कौन सी होगी? समांतर रेखा। और इसका हल कैसे होगा? असंगत। कौन सा मान होगा? असंगत मान। इसी प्रकार अपन तीसरे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में वही 0 के बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x + 6y 18 इधर आते -18 = 0। समीकरण 1। ये क्या हो जाएगा? 2x + 3y 9 इधर आते माइनस का बराबर 0। समीकरण 2। वही समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से ये a1 = 4, b1 6 और c1 -18। वो a2 b2 c2 a2 2 b2 3 और c2 -के। वही अपन a1 a2 इस प्रकार की स्थिति याद करेंगे। तो अपन आ गया a1/a2 कितना आ गया? 4/2 2 दूना 4। फिर आ गया b1/b2 तो कितना आ गया? 6/3 3 दूना 6। इसी प्रकार वो आ गया c1/c2 तो -18/-9 माइनस से माइनस करेगा 9 दूना 18। तो तब तीनों बराबर आ गए। क्या तीनों के आगे बराबर? तो स्थिति कैसे बन जाएगी? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो तीनों को जाएंगे क्या हो जाएगी? बराबर हो गई। तो ये स्थिति किसके लिए बनती है? समपाती रेखाएं। क्या बनती है? समपाती रेखाएं। तो इसके लिए रख सकते हो आप समपाती रेखा। और ये कैसे होगी? संगत मान। अब इनमें तो देखो प्रतिच्छेदी रेखाओं का तो हल कैसा होता है? अद्वितीय हल। कैसा हल होता है? अद्वितीय हल। समांतर रेखाओं का कैसे मान होता है? कोई हल नहीं है, कोई हल विद्यमान नहीं है, क्योंकि समांतर रेखा जाएगी कहीं पे स्पर्श नहीं करेगी या प्रतिच्छेदी नहीं करेगी तो कोई मान नहीं निकलेगा। और समपाती रेखाओं के लिए क्या होता है? अनेक हल या बहुत सारे हल विद्यमान होते हैं। तो 3 प्रकार के अपन ने समीकरण को रेखाएं पढ़ी थी और तीनों बार हमने प्रकृति याद करने की विधि याद की। तो इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। पहले तो सरल रेखीय युग्म में देगा, रेखाएं देगा, उससे पहले प्रकृति याद करवाएगा, फिर ग्राफ बनवाएगा। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन कैसे देता है? पहले आपको ग्राफ बनवाएगा, फिर प्रकृति याद करेगा। तो अपन ने अभी किस प्रकार से अपन ने ओनली रेखाओं की, सरल रेखीय युग्म में इनकी रेखाओं की प्रकृति याद करने क्या बारे में अपन ने चर्चा की है। तो अपन ने किताब से लेके और क्वेश्चन लेके अपन हल करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।